एक माँ ने अपने छोटे से बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया, अपने गहने बेच दिए, अपने ज़मीन बेच दी, और पिता बचपन में मर गया था, डॉक्टर बन गया। सब कुछ ठीक था, माँ बेटे दोनों रहते थे, माँ की एक आंख नहीं थी। अब कहीं कोई निमंत्रण आवे तो बेटे कहे माँ को भी ले आया करो, माँ को भी ले जाए, तो लोग कहें भाई तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी माँ की एक आंख नहीं है। जहां ले जाए लोग ऐसे कहें। धीरे धीरे अपनी माँ से ही उसको चिढ़ उत्पन्न हो गई। जिस माँ ने गहने बेच करके, जमीन बेच करके पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज उसी माँ से चिढ़ उत्पन्न हो गई। अब आज जब देखता है तो कहता है तुम्हारा मुंह हमने देख लिया, आज दिन देखो कैसे बीते हमारा, आज दिन देखो कैसे बीते। तुम सुबह उठा करो तो मेरे सामने मत आया करो। ईर्ष्या उत्पन्न हो गई अपने माँ से। धीरे धीरे इतना परेशान हो गया माँ से कि अपनी बदली, अपनी ट्रांसफर विदेश में करवा लिया। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। कुछ दिन बीता तो पुत्र की याद आई, तो किसी तरीके से पैसे रुपए इकट्ठा करके व्यवस्था करके विदेश चली गई। बेटे ने देखा तुम यहाँ भी आ गई, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, जहाँ जाती वहीं मैं अपमानित होता हूँ, यहाँ से जल्दी चली जाओ, किसी से बताना नहीं तुम मेरी माँ हो, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी, किसी से मत बताना। माँ को डांट डपट करके भेज दिया और वहीं शादी विवाह कर लिया। माँ बेचारी बूढ़ी थी, अकेला बेटा था, पिता भी नहीं थे, उसी के सहारे जी रही थी। लेकिन बेटा सम्मान प्रेम देने वाला ही नहीं था, बड़ा अपमानित करता था। किसी तरीके से माँ बेचारी चली आई। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसको अपने गांव की याद आई, उस बेटे को, डॉक्टर को। सोचा चलो आज चलते हैं गांव घूमते हैं। आया कई वर्ष बाद तो देखा घर पे ताला लगा हुआ है, ताले में जंग लग गया, ऐसा लग रहा है 20 वर्षों से ऐसे पड़ा है मकान। पड़ोसियों से पूछा भैया यहाँ जो बुढ़िया रहती थी कहाँ चली गई? पड़ोसियों ने कहा अब तो ऐसा न कहो, वो बुढ़िया नहीं, वो तुम्हारी माँ थी। हाँ हाँ वही, कहाँ चली गई? कहा हमको नहीं पता कहाँ चली गई, लेकिन जाते वक्त उसने जो है एक पत्र दिया था कि मेरा बेटा आएगा तो मेरे बेटे को ये पत्र दे देना, ये लेटर दे देना। ये तो मुझको नहीं पता कहाँ गई है, लेकिन ये लेटर जरूर उसने दिया था। पत्र को लिया बेटे ने, जब पढ़ा पत्र को तो उस पर लिखा था बेटा मैं तुमको वो सुख तो ना दे सकी जो सुख हर माता पिता अपने पुत्रों को देते हैं। मैं जहाँ जाती थी तहाँ तुम्हारा अपमान होता था, जहाँ जाती थी वहाँ तुम्हारी लोग हंसी उड़ाते थे, तो मेरी वजह से तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन बेटा मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आज वो समय आ गया। मैं जा तो रही हूँ दुनिया से, लेकिन एक बात बता के जा रही हूँ बेटा, बुरा मत मानना। एक आंख मेरे नहीं, एक आंख तुम्हारे नहीं थी। क्या कहा? एक आंख मेरे नहीं, एक आंख तुम्हारे नहीं थी। जब तुम जन्म लिए तो तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैं ही दौड़ करके डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो, मैं तो माँ हूँ, किसी तरीके से जीवन बिता लूँगी रोगा करके। मेरी बची खुची जो जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये मेरा बेटा है, इसको राष्ट्र की सेवा करना है, समाज में आना जाना है, इसको कोई कुछ कह न पावे, इसलिए मेरी आंख लेकर के मेरे बेटे को लगा दो, मैं ऐसे ही रह लूँगी। तो बेटा आंख मेरे नहीं, आंख तुम्हारे नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से जा रही हूँ। मुझसे जो पाप हुआ गलती उसके लिए क्षमा करो। बेटा रोने लगा, छाती पीटने लगा कि मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब तो सब हो चुका था। बहुत रोया, लेकिन अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिल सकते। एक बार गए तो दोबारा आने वाले नहीं है। इसलिए ऐसे माता पिता, अगर हम भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो ऐसे माता पिता हमारे लिए पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय सदा होने चाहिए। माता पिता अगर डांट भी दें तो उनकी डांट में भी आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। तो समझो आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ अपशब्द भी कह दें तो आशीर्वाद समझ के उसको सुन लो, पलट के जवाब न दो, उनका सम्मान करो। यही राम भक्त की सच्ची निशानी है, यही राम भक्त की सच्ची निशानी है। ऐसे माँ के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते।